नारद जी ने कंस से कह दिया, कहने लगे कि सुनो, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या बताया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्योंकि बताओ, क्योंकि जो ये कन्या थी ना जो ऊपर चली गई थी, क्योंकि हाँ वो देवकी की कन्या थी ही नहीं। क्योंकि कैसी बात कर रहे हो, हमने तो कारागृह से निकाली थी, कुछ भी किया हो, देवकी की नहीं थी। फिर क्योंकि किसकी थी? क्योंकि यशोदाया सुताम कन्याम, वो कन्या तो यशोदा की थी। अच्छा, तो देवकी ने जन्म नहीं दिया था? क्योंकि दिया था। किसको दिया था? देवक्या कृष्णम एवचा, वो जो कृष्ण है ना वो देवकी के हैं। अरे क्योंकि वो वहाँ थे, वहाँ पर कन्या मिली, ये कैसे? अरे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, यही इतना ही घोटाला तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। और क्योंकि रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विप्यता, और राम बलराम वो जिनको तुम रोहिणी का पुत्र समझ रहे हो, सुनो, ये दोनों के दोनों ये वसुदेवेन विभ्यता, वसुदेव जी के द्वारा डर से वहाँ पर न्यस्तौ समित्रे नंदे वै, अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ ये रख दिए गए थे। तुम्हें पता ही नहीं लगा कब खेल हो गया। अच्छा, अरे तुम क्या जानो। और क्योंकि अभ्याम ते पुरुषाहता, जिन्होंने तुम्हारे सारे पहलवानों को मार डाला, तुम्हें पता ही नहीं है वो कृष्ण देवकी के हैं। अच्छा, इतना सुना तो अब बताओ कंस की क्या हालत रही होगी। राजा था, गुस्से से कांप गया। लिखा है कि निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलित इंद्रिया, गुस्से से इंद्रियां प्रचलित माने फड़फड़ाने लग गई, इतनी गुस्सा आई। और गुस्सा से और इतना सुना, तुरंत तलवार निकाली, दौड़ पड़े। नारद जी ने झपट के हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अरे क्योंकि हम अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वसुदेव ने धोखा दिया, हम गर्दन काटेंगे। समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि क्या समझना, ये बताइए सबसे बड़ी समस्या इस समय तुम्हारे लिए वसुदेव हैं या कृष्ण है? ये बताओ। तो थोड़े से सनके की यार बात तो ठीक है, वसुदेव से तो कोई खतरा नहीं, लेकिन कृष्ण रोज हमारे नाक में दम करे है। निशातम असीम आदत्त वसुदेवेन जिघांतया, धारदार तलवार लेके वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही दौड़े तो निवार तो नारदेन, नारद जी ने रोक दिया। कहने लगे कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो? कहने लगे कि सबसे बड़ी समस्या उनके पुत्र हैं, वसुदेव नहीं। तत्सुतो मित्र महात्मना, तुम्हारी मृत्यु तो वो पुत्र हैं उनके, उन्हें क्यों मारने जा रहे हो? और एक बात और तुम्हें बताएं काम की, क्योंकि बताओ ऐसा काम किया जाए कि कम काम करना पड़े और परिणाम ज़्यादा मिले तो कैसा रहे? क्योंकि हाँ ये तो और अच्छी बात है। क्योंकि सुनो, ये बताओ वसुदेव देवकी ये सब किसके बल पर फूलते हैं? क्योंकि कृष्ण के बल पर, क्योंकि उनका कोई आज तक बिगाड़ नहीं पाया। और सच बताओ, अगर जो केवल कृष्ण को मार दिया जाए तो वसुदेव और देवकी को मारना पड़ेगा क्या? क्योंकि हाँ बात तो ठीक है, तो वैसे ही घबरा के मर जाएंगे, क्योंकि इनके तो करता धरता पालन हाथ तो यही है कृष्ण, और कृष्ण ही मर गए तो ये आश्रय रहित हो जाएंगे, तो अपने आप मर जाएंगे। क्योंकि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और बता दें, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे? मारूंगा नहीं तो कम से कम कारागृह में तो दोबारा हम डाल ही देंगे। आज फिर 12-13 साल बाद उनको फिर कारागृह में डाल दिया गया। ज्ञातवा लोहमय पाशर बद्ध सा भार्य या पत्नी सहित बांध के लोहे के पास माने बेड़ी हथकड़ी में डाल के फिर वहीं पहुंचा दिया। पहुंचा करके इसके बाद यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी बनाई गई, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर सीधे से तुरंत बुलाए गए, एक मंच बनाने वाला बुलाया गया, तो ऊंचे पर मंच बनवाया गया। इसके बाद कहा कि वहाँ पर रखा एक बनाया जाएगा अखाड़ा, सारी भूमिका बनाई, अखाड़ा की तैयारी करो, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक मंच लगाओ, उसमें धनुष रखा जाएगा। फिर एक जो द्वार पड़ता है होली गेट, देखा है तुमने? देखना जाके मथुरा में है होली गेट। यहाँ पर एक कुबलिया पीठ नाम के हाथी को खड़ा करना, उसको भी मदिरा पिला के, हाँ। और इस प्रकार से आदेश दिया गया, यहाँ तैयारी शुरू हो गई। अब तुरंत आगे क्या करना है, बुलाना कैसे, उसको आदेश दिया, वो उधर काम चालू। अब उसको क्या करना था, कंस को, उसने अपना काम शुरू किया। तुरंत अक्रूर को बुलाया।
अक्रूर को बुला करके अक्रूर को यहाँ बुला करके उनसे कहने लगे, भो भो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्रिमात धृता नान्यस्तमो विद्यते भोज विष्णुसु। हे भो भो दान पते, हे दानियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी, आज आपको मित्रता का आदर करने का समय आ गया। क्योंकि बताओ, कह के वसुदेव ने अपने बच्चों को न्यस्तौ माने वहाँ छोड़ दिया है, उनको तुम पकड़ के लाना है, तुम लेके आ जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन ये तो बता देते कि करोगे क्या लाके। अरे करेंगे क्या, गाते इच्छे ही हानि तो यहाँ ले आएंगे, उनको मरवा डालेंगे। अच्छा कैसे मरवाओगे, क्योंकि काल कल पे हस्तिना हाथी है ना अपना, तो भले आप ही उसी से मरवा डालेंगे, किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। क्या करे, जानवर है, एक्सीडेंट कर दिया, मर गए तो मर गए, क्या करोगे। अक्रूर जी ने कहा कि मान लो तो पशु है, नहीं उतनी अकल है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बताया जाता चालाक भी बहुत है, तो बाई चांस बच गए तो यदि मुक्तऊ, यदि बच गए तो मल्लई ही, फिर इसके बाद मल्लों के द्वारा मरवा डालेंगे। इतने बड़े बड़े हैं, अच्छा मल्लों के द्वारा मरवा डालोगे। तो अगर जो बाई चांस, और हैं कैसे कि विद्युतोपमा, बिजली जैसे तेजी से चलने वाले हैं, और ऐसे मल्लों से मरवा डालेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मल्लों से यदि तुम मरवा डालोगे तो बाई चांस मल्लों से बच गए तो क्योंकि हमारी तलवार कब काम आएगी। अब आगे नहीं पूछा कि तुमसे भी बच गए, क्यों नहीं पूछा कि अगर जो कहते कि अगर तुमसे भी बच गए तो हो सकता था अक्रूर की ही गर्दन पहले आ जाती लाइन में। आगे नहीं बोले। फिर क्या करोगे, तो कि करना क्या कि तयोन निहते और तप्तान वासुदेव पुरोगमान, उनके दोनों के मर जाने के बाद जो उनके अनुयायी हैं वासुदेव जैसे, तो उनको क्या करेंगे, उनको तदबंधु नाम निहनिष्यामि, उनके जो चाचा ताऊ भाई भतीजे हैं, किसके, वसुदेव के, इनके जितने चाचा ताऊ भाई भतीजे हैं, तो इनके तदबंधु नाम निहनिष्यामि, उनके भाई बंधुओं को मार डालेंगे। और विष्णु भोज दाशार कान, जो विष्णुवंशी है, भोजवंशी हैं, दाशार वंशी, सबको मार डालूंगा। लो फिर क्या करोगे, और फिर कह कि हम करना क्या है। फिर एक और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि क्या, हमारा बूढ़ा बाप, हाँ वो बूढ़ा बाप जो किसी काम का नहीं, लेकिन उसे राज का आज भी लाज है, वो लालच है, कारागृह में डाल दिया, लेकिन राज आज भी चाहता है। कह रहे कि उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम, मेरा बूढ़ा बाप स्थविर माने बूढ़ा हो गया है, लेकिन राज्य कामुकम, बड़ा वो राज का कामी है, राज की बड़ी इच्छा है। और तत् भ्रातरम देवकम, उसका भैया देवक है, इसको भी ये चारने विदिशो ममा, जो भी हमारा विरोध करने वाले सबको निपटा देंगे। और जब ये सब मर गए तो फिर बचा ही कौन है विरोध करने वाला। फिर इसके बाद ततश्च मही भवित्री, हाँ ततैषा मही मित्र भवित्री नष्टकंटका, इसके बाद सारी की सारी पृथ्वी, हमारी सारे कांटे नष्ट हो जाएंगे तो ये हमारी मित्र बन जाएगी। और इसके बाद जरासंध मम गुरु, और जो जरासंध है हमारा ससुर लगता है, द्विविध दैतो सखा, द्विविध नाम का जो बंदर है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और इन सबसे मिलकर के, और कौन कौन, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये जितने भी हैं ये सब मेरे से मित्रता रखते हैं। और इनके साथ तैरिमाम सुपरीक्षान हत्वा भोक्ष से महिम, और जितने विरोधी हैं सबको मार करके इन सबसे मिल करके इस पृथ्वी का भोग करेंगे। और धनुष यज्ञ का आयोजन बनाया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बातें तो तुमने बड़ी बढ़िया कही है राजन, मनीषितम सम्यक, हे राजन तुमने सम्यक माने बहुत अच्छा तुम्हारा विचार है, खैर ठीक है, लेकिन तव स्वाद्याथ मार्जनम, अपने स्वार्थ के अनुसार सब ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात, सिद्ध काम सिद्ध हो जाए या सिद्ध हो जाए, महापुरुष होते हैं उसमें बराबर रहते हैं,
क्योंकि दैवम ही फल साधनम, देवता ही फल देने वाला है। हम तो केवल योजना बना सकते हैं, स्पष्ट नहीं कह पाए कि बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्या ऐसा काम कर पाओगे? विचार तुम्हारे अच्छे नहीं है तो सिद्धि कैसे मिल जाएगी? ध्यान रखो, तुम्हारे विचारों में यदि शुद्धता नहीं है तो ये याद रखना, कभी भी तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता मिल नहीं सकती है। विचारों में शुद्धि है, किसी को हानि नहीं पहुंचाने वाले हो, कोई भी काम करो तुम्हें आगे से आगे रास्ता साफ मिलेगी। अक्रूर जान गए कि इसके विचार ही इतने बुरे हैं तो इसको सिद्धि कैसे मिलेगी। माता जी आपने गीता पढ़ी है तो गीता के 16वें अध्याय में एक चीज कही गई है, कहो तो बता दें। शीशा है, इनसे पूछे सेठानी जी से, है शीशा देखती भी हो तो ऊपर का चेहरा दिखता है, कोरी है कि काली है कि पिंपल पड़ गए कि लिपस्टिक ठीक लगी कि नहीं, इतना ही देख पाते ना। लेकिन यदि अंदर का शीशा देखना हो तो क्या करोगे बताओ? हैं क्या पढ़ना पड़ेगा? कौन सा? नहीं, मैं बताता हूँ, माता जी से पूछना। 16वां अध्याय में मात्र 2 बातें लिखी हैं, केवल 2 बातें, तीसरा किसी भी चीज का वर्णन नहीं है। उसमें मूलतः 2 बातों का वर्णन किया गया। एक, तुम या तो तुम राक्षस होंगे या देवता होंगे, 2 ही चीजें होंगे। तो गीता में पढ़ के देख लो तुम देवता हो कि राक्षस, समझ गए? तो जो देव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो आपने देखा होगा गीता के 16वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम आदि आदि दिया गया है। लेकिन जब दैत्यों की प्रकृति का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अलग वर्णन आता है। वहाँ पर आता है इदम अद्य मया लब्धा इदम प्राप्त मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। कहने लगे कि इदम अद्य मया लब्धा, आज ये मैंने प्राप्त कर लिया है और कल जुगाड़ लगा के इनको भी ठग लेंगे। क्या कर लेंगे ये? और इदम प्राप्ति मनोरथम, ये सारे मनोरथ को मैं पूरा कर लूँगा। और इदम अस्ति, ये तो हमारा हो ही चुका। इदम अपि में भविष्यन्ति, ये इसके बाद ये जो है इसको भी मैं अपना बना लूँगा। पुनर्धनम, ये भी धन मेरा हो जाएगा। मेरा तो हो ही गया, हम ये भी झपट लेंगे, वो भी झपट लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद असौ मया हता सत्तो निश्चय चापरानपि, आया है कि नहीं? ईश्वरो हम अहम भोगी कोन्यो सदृशो मया सिद्धो हम बलवान सुखी। कह रहे कि ये दुश्मन को मैंने मार डाला, इसको मैं मार डालूंगा, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही भोग करने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरा जैसा कौन। इसके बाद आता है आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्यो सदृशो मया यक्षेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। कहने लगे आढ्य माने मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, आढ्य माने धनी, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। अभी जनवान अस्मि, तुम क्या हमारा बिगाड़ लोगे? हमारे परिवार में 50 लोग हैं, सोचते कि नहीं? और कौन्यो सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है? यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, फिर आनंद करूँगा। इत्यज्ञान विमोहिता, ये अज्ञान से जो मोहित होते हैं ये वही करते हैं। और ध्यान रखो, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों की यही पहचान होती है। दुष्ट जितने होंगे माफिया लोग, क्या यही सारे काम करते कि नहीं? इसकी ज़मीन हड़प ली, उसकी ज़मीन हड़प ली, जिसने मुंह बोलने की कोशिश की उसे मरवा डाला, ये करते कि नहीं? तो ये कौन होते हैं? ये राक्षस होते हैं, यही राक्षस होते हैं। और कंस क्या कह रहा है? हम इसको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, इसके बाद ये मित्र हैं, फिर हम मौज करेंगे। राक्षस की पहचान है कि नहीं? तो गीता के 16वें अध्याय में इनका वर्णन किया गया है।
13, 14, 15 में है, बड़ा सुंदर वर्णन है, एक बार पढ़ के देखना। छोटा सा अध्याय है 16वां, लेकिन बड़े काम का है। उससे पता लग जाता है मनुष्य देवता है कि राक्षस। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा, राजन मनीषितम सम्यक, तुमने जो विचार किया है बड़ा ही अच्छा विचार किया है। और सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात, काम बन जाए या ना बन जाए फिर भी मन को एक जैसा ही रखना चाहिए, क्योंकि दैवम ही फल साधनम, क्योंकि देवता ही फल देने वाला है, तुम्हारा सोचा नहीं हो सकता है। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि बुरा यदि तुम्हारा लक्ष्य हो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि विफल होई रामन सर कैसे, विफल होई रामन सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। यहाँ पर कहा गया है दुष्ट व्यक्ति के कोई भी मनोरथ पूरे नहीं होते हैं। कैसे? रावण बाण मार रहा है लेकिन राम जी के पास आते ही उसको निष्फल कर दिया जाता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ कभी भी पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के जो जितने भी मनोरथ होते दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए होते, और हानि दूसरे को पहुंचे भगवान कभी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि यदि तुम भगवान के संतान हो तो हम भी भगवान के ही संतान हैं, और एक पिता के 4 बच्चे हो तो किसी का भी अहित नहीं करना चाहेंगे। चाहे भले ही बड़ा वाला भाई छोटे भाई को मारने की कोशिश करे, पिता कभी नहीं चाहेगा कि बड़ा भाई छोटे भाई को मारे, क्योंकि उसके तो 4 बच्चे हैं। तो भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं। हम दूसरे को हानि पहुंचाएं, भगवान कैसे सह लेंगे? क्योंकि वो भी तो वो भगवान का ही बच्चा है तो उसके मनोरथ नहीं सफल होने देते। तो ये सारी बातें कही गई हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अक्रूर को भेजा गया, भेजे करके उन्होंने समझाया। और एक बात और कही यहाँ पर, कहने लगे कि मनोरथान करो तो चय जनो दैवहतान अपि। मनोरथ व्यक्ति बड़े बड़े कर लेता है कि देवता भी नहीं काट पाएंगे, लेकिन युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोम्य हम, फिर भी वो जा कर के दुख और शोक में डूब जाता। काम बन गया तो खुश होगा कि नहीं? अब अगर जो योजना उल्टी पड़ गई तो दुखी होगा। तो अगर जो दुखी होगा तो वही कह रहे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, कभी खुश होता है कभी दुखी हो जाता है। लेकिन छोड़ो सारी बातों को, क्या बात करें। तथापि आज्ञाम करो में हम, फिर भी बताओ क्या आज्ञा है हम वही करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हो गए।